जानता था कि जो कौम कमज़ोर कर दी जाए, जो खौफ में जीने लगे, वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। इसीलिए जुल्म सिर्फ जिस्मों पर नहीं था, सोच पर भी था। लोग सिर्फ फ़िरौन के हुक्म नहीं मानते थे, वो उसके निज़ाम को सच समझने लगे थे। और यही वो लम्हा होता है जहां जुल्म सबसे ख़तरनाक हो जाता है, जब उसे मामूल समझ लिया जाए। लेकिन कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ऐसे निज़ामों को नज़रअंदाज नहीं करता। वो मोहलत देता है, लेकिन गफलत नहीं बरतता। फ़िरौन अपने इक़्तिदार के उरूज पर था, और इसी उरूज में वो अपने ज़वाल की बुनियाद रख चुका था। क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाए और ताकत गुरूर बन जाए, तो फिर तारीख़ नहीं बदलती, अल्लाह का फ़ैसला बदलता है। और यही वो मरहला था जहां मिस्र की सरजमीन एक ऐसे वाक़े की तरफ बढ़ रही थी जो सिर्फ बनी इसराइल की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख़ बदलने वाला था। ये वो मरहला था जहां ताकतवर होने के बावजूद फ़िरौन के दिल में पहली बार एक अनजाना सा खौफ उतरा। कुरान खुद इस ख्वाब की तफसील बयान नहीं करता, लेकिन तफसीर इब्न कसीर में एक रिवायत नकल की जाती है। रिवायत फैसला नहीं, इशारा, हतमी ऐलान नहीं। इस रिवायत के मुताबिक फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसी आग जो बैतुल मुक़द्दस की समत से उठी और मिस्र के घरों को लपेट में लेने लगी। लेकिन इसी मंजर में बनी इसराइल के घर महफूज रहे। जब फ़िरौन बेदार हुआ तो उसके लिए यह महज ख्वाब नहीं था, यह इक़्तिदार के लिए एक खतरे की अलामत बन चुका था। इसी खौफ के तहत उसने अपने दरबार के अहले इल्म, नजूमियों और दावेदारों को जमा किया। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो बात कही गई जिसे तफसीर में पेशगोई के तौर पर जिक्र किया जाता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जिसके जरिए तेरी सल्तनत का ज़वाल होगा। यहाँ एक नुक्ता बहुत अहम है। ये बात कुरान का नस नहीं, बल्कि तफसीर में मनकूल एक रिवायत है जिसे इसी हद तक समझा जाता है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। लेकिन फ़िरौन के दिल में इस रिवायत ने जो असर डाला, वो तारीख़ का हिस्सा बन गया। खौफ ने अक़ल को पीछे धकेल दिया, और जब अक़ल पीछे हटती है तो जुल्म आगे आ जाता है। फ़िरौन ने फैसला किया कि ख़तरा पैदा होने से पहले उसे ख़त्म कर दिया जाए। यूं एक हुक्म जारी हुआ जो कानून नहीं था, बल्कि जुल्म का ऐलान था। बनी इसराइल के हर नौज़ायदा लड़के को कत्ल कर दिया जाए। ये वो लम्हा था जहां खौफ ने गुरूर की शक्ल इख्तियार कर ली, और गुरूर ने एक कौम के लिए आजमाइश का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन फ़िरौन ये नहीं जानता था कि जिस खतरे से वो भाग रहा है, उसी के रास्ते पर खुद चल पड़ा है, और तारीख़ अब खामोश नहीं रहने वाली थी। ये वो दौर था जब मिस्र की फ़िज़ा में बच्चों के रोने से ज़्यादा माँओं के दिलों की धड़कनें सुनाई देती थीं। हर घर में खौफ था, हर गली में निगरानी, और हर पैदाइश मौत के साए में होती थी। फ़िरौन